सो रहे हैं आप लोग कि जाग रहे हैं? जोर से बोले ना। सो रहे हैं? हाँ, जितने लोग जाग रहे हैं एक मर्तबा जोर से बोले सुभान अल्लाह। और सोने वाला एक मर्तबा जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। दोनों बोले ठीक है। सोने वाला भी बोलता नहीं, सोए भी तो कोई खराब बात नहीं बोले हैं, बढ़िया बात बोले हैं और बोलना भी चाहिए। वो बाबू कहाँ है? बच्चा है। चलिए बच्चा है, अभी बच्चा है, बच्चा है। आप लोग भी बचे हुए हैं, वो बच्चा है। हाँ, अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये 40वें के मौके पर जिक्र रसूल का एहतमाम है। जितने लोग थोड़ी देर सुने लेकिन जाग करके सुने। मेरी बात साफ सुथरी आप तक पहुंच रही है ना? हाँ? नहीं, वैसे तो जलसे में जब साफ सुथरी बात में आवाज पहुंचती नहीं है ना, तो लोग जो है तो लोगों की समात में बातें कुछ पहुंचती है और उन्हें असर कुछ हो जाता है। यानी तो तकरीर करने वाले, बयान करने वाले, नकीब हो, खतीब हो, शायर हो, वो पढ़ने वाले, बोलने वाले कुछ बोलते हैं और सुनने वाले को कुछ सुनने में लगता है। एक जलसा का इख्तिताम हुआ, खत्म हुआ, 3 नौजवान ने मशवरा किया कि नहीं, वो काम तो हमें करना ही है, कम से कम एक सुन्नत तो अदा हो जाएगी। लोगों ने कहा कि कौन सा काम? बोला वही जो जलसा में रात में सुने हैं। और क्या सुना था वो अभी सुनिए। सुना उसने, वो क्या किया, जैसे ही जलसा खत्म हुआ अपने घर गया तो ताक में लगा रहा कि किधर मौका मिलेगा। अब देखा कि किसी की बकरी है, उसके बकरी को उठाया और उठाने के बाद ले जाकर के कहीं बेच दिया। अब बेच दिया तो जिसकी बकरी थी उसको पता चल गया कि फलाना आदमी उठा के ले गया है। उसको बुलवाया, बोला मेरी बकरी कहाँ है? बोला हमारे घर में नहीं। बोला है कहाँ? बोला उसको बेच दिए। बेच दिए। बोला बेचा क्यों? बोला मेरे घर में रखने की जगह नहीं थी। बोला तो बकरी तेरी नहीं थी ना जो तू अपने घर में रखता? बकरी मेरी थी रे बेवकूफ, तो मेरे घर में थी ना, तुम काहे ले गया? बोला रात में जलसा में नहीं गए थे क्या? बोला तो गए तो थे। बोला तो सुने नहीं, मौलाना साहब कह रहे थे कि बकरी चौराना सुन्नत है, बकरी चौराना। बोला बेवकूफ कहे का, नींद में सुन रहा था क्या? बकरी चराना सुन्नत है, तुम चौराना सुना। तो ऐसा कहीं ना हो कि आप लोग भी उल्टा सुनिए। उल्टा नहीं सुनिएगा, बकरी चराना। हाँ, और इतनी ये सुन्नत आम है देहात में ना, मत पूछिए। एक देहात में मैंने अपनी माँ बहनों के दरमियान आवाज बुलंद कर दी थी कि मेरी माँ बहनों, तुम भी नमाज पढ़, तुम भी खुदा का सजदा कर, इबादत कर, नबी की सुन्नत पर चल। तो उधर से कागज में लिख करके दिया कि मौलाना साहब बकरी चराना इबादत नहीं है। बोले मतलब? बोला बकरी चराना सुन्नत है तो हम लोग भी बकरी चराते हैं। आप लोग भी खाली बकरिये चराने में रहिएगा, सुभान अल्लाह बोलिएगा। बोले पूरा मजमा एक मरतबा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये 40वां की महफिल है। 40वां है ना? सबका सबका है। हाँ, किनका 40वां है? मरहुमा मगफूरा सकीना खातून, उसका बेटा लोग है कोठो यहाँ। हाँ, क्या बेटा है? उनके क्या लड़के हैं? 3। उनमें से कौन कौन है? क्या क्या नाम है? नाम क्या क्या है? मोहम्मद मुख्तार साहब, एक वो मुख्तार है, बकिया सब मोहम्मद आबिद साहब, मोहम्मद जाहिद साहब, वो लोग यहाँ पे हैं, देखने में मिलेगा माशाल्लाह। अच्छा एक उधर है आबिद साहब। हाँ, क्या नाम है आपका? आबिद साहब, इधर जाहिद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों भाइयों ने और घर के सभी परिवार ने मिलजुल करके अपनी माँ मरहुमा के नाम इसाले सवाब के लिए पाकीज़ा महफिल का एहतमाम किया है। मकसद क्या है? अभी तक जितने देर आप मजलिस में बैठे रहे, जो जितने भी शोरा आते रहे, हजरत कारी एजाज अर्शी आए, तो इसलिए आपने देखा कि वो नाज शरीफ पढ़ रहे हैं। आपने सुभान अल्लाह कहा। हो सकता है आपकी नीयत ये हो कि हम सुभान अल्लाह
कहेंगे एजाज अर्शी का उनकी दिल को बढ़ावा देने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम सुभान अल्लाह कहेंगे। वो और ज्यादा अच्छे से अच्छे आशार पढ़ेंगे। आपने सुभान अल्लाह कह दिया, उनकी हौसला अफजाई हो गई। ताबीज पुकारे भी आए, उन्होंने भी शेर पढ़ा। आपने सुभान अल्लाह कह दिया, उनको हौसला बढ़ाने के लिए हजरत कारी मुनव्वर सैफी आए, उनके शेर पर आपने सुभान अल्लाह कहा, इसलिए ताकि उनकी बड़ाई हो जाए। इधर हम अपनी जुबान से रब की पाकी बयान करें, इधर हजरत की हौसला अफजाई हो जाए। या तो किसी को दिखावे के लिए हमने सुभान अल्लाह कभी कह दिया, किसी की हिम्मत को बढ़ाने के लिए हमने सुभान अल्लाह कह दिया, किसी के जज्बे को बेदार करने के लिए हमने सुभान अल्लाह कह दिया। लेकिन याद रख ले मुसलमानों, अब तक जितने भी सुभान अल्लाह कहे हो, यकीनन या तो किसी के हौसला बढ़ाने, या किसी के दिल रखने के लिए, या तो किसी की हिम्मत बढ़ाने के लिए। लेकिन एक बात सुन लो, आज एक मर्तबा दिल से सुभान अल्लाह कहो, इस नियत से दिल में ये ख्याल करके सुभान अल्लाह कहो कि मौला इस मर्तबा जो हम सुभान अल्लाह कहें, इससे तेरी पाकी भी बयान हो, हमें भी सवाब मिले और इसका सवाब मरहूमा मगफूरा सकीना खातून के रूह को पहुंचे। अगर इस नियत से आपने सुभान अल्लाह कह दिया, आपको भी सवाब मिलेगा, मरहूमा को भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मौलाना जहांगीर आलम अवैसी, अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह जल्ला शानहू इन सबों की कमाई में बरकतें अता फरमाए। आप लोगों के लिए भी दुआ करेंगे, करेंगे करेंगे। नहीं, ये लोग सोच रहे हैं कि अजीब मौलाना आया, जो पैसा देता है उसी लिए दुआ करता है, हम लोगों के लिए दुआ करबे नहीं करता। नहीं करेंगे भाई, करेंगे, लेकिन उधार में गारंटी। अल्लाह सलामती अता फरमाए। ये मोहब्बतें हैं और कोई बात नहीं। सिर्फ मैंने देखा कि आप लोग जाग रहे हैं ना, सो रहे हैं ना। एक मर्तबा हाथ उठा करके बताएं कितने लोग जाग रहे हैं, बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। वैसे ये लोग जो लोग दे रहे हैं ना, बहुत अच्छा आदमी है, आप लोग भी खराब नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिए, कंजूसी भी ठीक नहीं है। ज्यादा कंजूसी कीजिएगा ना तो बहुत महंगा पड़ेगा। एक आदमी बहुत बड़ा कंजूस था, माजरत चाहता हूँ, बहुत बड़ा कंजूस था। जिंदगी भर अपनी उम्र में, उनकी उम्र 30 से 35 साल हो गई थी, कभी भी खरीद के गोश्त नहीं खाया था। और उसमें तो हम लोग आगे हैं, आप लोग उसमें आगे हैं कि नहीं आगे? अभी हम आए तो देख रहे हो बेंच लगा है, आधा खाया है, आधा प्लेटे में छोड़ दिया है। एक बूटी ने 6 बूटी खाया, वो जाने 13 बूटी में पड़ल है। क्या है? अपना माल नहीं ने दूसरे का। अपना होता तब देखिए ना, उस बूटी की कीमत समझनी हो तो ले जाकर के बैठा दो होटल में। हाँ, जब कहेगा कितना, बोला ना ज्यादा, 1 पीस लाइए। अब 70 रुपये पीस। और उसके बाद जब लेके बैठेगा खाने के लिए तो 3 मर्तबा चावल का ये लुकमा उठाएगा और वो बूटी उठाने के बाद हल्के से दांत से पकड़ेगा। पूरा नहीं कि पूरा ना चला जाए, हल्के से पकड़ के फिर रख देगा, लगता है खाली सूंघ रहा है। और 1 प्लेट चावल खत्म, हाफ और दे दीजिए, हाफ प्लेट और दे दीजिए, 1.5 प्लेट चावल खा लिया, 1 बूटी अभी तक धर ली है। लेकिन दूसरे का खाना हो तब देखिए, हाँ देखिएगा, चावल को देखिए, खाने का अंदाज देखिए, बीच में चावल का ढाकर और डब्बू इसमें भरो। अरे ये चावल है कि कुआं, इसको भरने का और उसके बाद भरा। अब देखिए किनारे से नहीं कहेगा। मेरे आका फरमाते हैं जब भी खाना तनावुल करो, खाओ, खाना शुरू करो तो अपने तरफ से खाओ, किनारे से खाओ। और ये लोग कहेगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और जहाँ गोश्त रहेगा वहीं खाएंगे। ये कौन दामन पकड़ा रे?
कैसा दाना ने? बोला हजरत तू यही तो हम लोग नारा ही लगाते। बोला कौन नारा? बोला गोश्त का दाना। बोला अच्छा इसलिए भात को छोड़ा हुआ है, गोश्त का पकड़ा हुआ है। वही से कहेगा ओ पीछे शुरू करेगा खाली बूटी टका टक टका टक टका टक दिया और उसके बाद फिर एक डब्बू डालो, वो भी खाया, जो बचा वही छोड़ दिया। खाने की अहमियत को समझते हो? ये खाना क्या है? इस दाने की अहमियत को अगर देखना हो कि दाना क्या था तो अल्लाह ने पूरा दिखाया, ने सिर्फ एक झटका दिया है, लॉकडाउन जी। तब समझ में आया था कि दाने की कीमत क्या है। लोग आपके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं थी, लोगों को देखा गया गली में 4-4 घंटे लाइन लगाए कि थोड़ी एक डब्बू एक करछुल खिचड़ी मिल जावे। इतने लोग भूखे थे कि कहीं से कुछ दाने का इंतजाम हो जावे। लोगों अगर हमने उन दानों की बेहुरमती की है, अभी वो जितने चावल पड़े रहे ना वो चावल को करेंगे क्या? वो घर वाला उसे उठाएगा, बाहर वाला उसे उठाएगा, मजदूर उसे उठावेगा, ले जा करके वो खेत के कोने में फेंक देगा, वो चटिया जमीन पर फेंक देगा या उस कूड़ा करकट डालने वाले जगह पर डाल देगा। उसमें गोश्त के बूटिया भी है, उसमें चावल भी है और तो वहां डाल दिया। अब सुबह सवेरे ये मेहमान लोग रात में खाया पिया था और थर्रा के जलसा सुना और उसके जलसे के बाद थर्रा के सोया था। सुबह 8 बजे उठेगा, आंख मलते मलते जाएगा, देखेगा यही थोड़े से यार है और वहीं बैठ करके पेशाब करना शुरू कर दिया। और वो पेशाब कहाँ गया? उस चावल के दाने में लगा। उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के यकीनन जो हमारे लिए नेमत थी, उस नेमत को हमने पेशाब कर दिया। बताओ अल्लाह नाराज होगा कि नहीं? जब अल्लाह देखता है हमारी नेमतों की बेहुरमती करता है, तब कहीं खुदा अपने बंदों पर अज़ाब नाज़िल करता है। इसलिए मुसलमानों नेमतें खुदा की इज्जत करो, तुम्हारी दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत बढ़ती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोशिश तो करो। आज तो आलम ये है, वो भी खाना में मिलता है ना, तो जैसे ही प्लेट में चावल मिला, रे रे बल्टिया इधर ला, वो बल्टिये पे नजर है, पानी वाला बाल्टी ना ना ना, ठंडी में धोना जरूरी नहीं है। अरे कौन फतवा है? ठंडी में हाथ धोना जरूरी नहीं है। बाल्टी उला 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 अल्लाह धक्का, अरे जल्दी लाना जल्दी लाना। और जब इसको मिल रहा है तो टुकुर टुकुर देख रहा है कि जल्दी हमारे तरफ भी आवे। वो जल्दी दाल लाओ, सब्जी लाओ, गोश्त लाओ, धक्का धक लाया और लाते लाते जैसी ला करके दिया धक्का धक खाने लगा। अरे बिस्मिल्लाह पढ़ा रे, बिस्मिल्लाह पढ़ाता। भूखा लगा है ना, भूख की वजह से भूल गए। आधे पेट खाने के बाद याद पड़ता है वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े थे, तब बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा। उसके बाद सुबह हजरत मौलाना साजिद शाहजहां यदि पानी दम कर दीजिए। क्या हुआ रे? पेट बड़ी गुरगुरा रहा। तो गुरगुराएगा नहीं रे, पूरा हार हार आ जाएगा रे। तो बगैर बिस्मिल्लाह के खाया तब क्या होगा? कभी बिस्मिल्लाह पढ़ के भी खाओ, देख इसमें बरकतें कितनी होती है। ए लोगों याद रखो, अल्लाह का खौफ, नबी की मोहब्बत दिल में बसाओ। वैसे तो बिस्मिल्लाह भी आजकल शॉर्टकट हो गया, एकदम शॉर्टकट। देखिएगा कहाँ, अपने घर में देखिए, अपने बहू बेटियों को देखिए, अपनी बूढ़ी माओ को देखिए, दादी को देखिए, जब खाना पकावे ना बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खिलाना है बच्चों को। डब्बू से चावल निकालना है डेगची से ना, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकाले। हाँ सुना था किसी जलसे में कि जो भी नेक काम करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो। अब वो बिस्मिल्लाह को इतना शॉर्ट काट करके रख दिया, जानते हैं जैसे ही चावल निकालते क्या पढ़ती मालूम? 20 खत्म, खाली 20 अल्लाह रहमान रहीम, खाली 20। और जब रोज सुबह भी निकाले चावल बोले 20, दोपहर 20, रात में 20। और ये बच्चा से बढ़ते बढ़ते ये 6 साल वाला बच्चा अनाज खाने लगा, 12 साल हुआ, 18 साल हुआ, 24 साल हुआ। और उसके बाद में जब शादी ब्याह हो जाती है ना, उसके बाद में कभी बाप को एक फट, माँ को एक फटाफटी मारा मारी शुरू। तो आते हजरत हमारा लड़का पगला गया। तब पगलाएगा नहीं, 20 खाना खाया, तब पगलाएगा नहीं, बचपने से 20 खाना खाया है।
बीस चढ़ गया उसको, तो जब भाई 20 चढ़ गया कुछ भी असर हो जाएगा, इसलिए 20 खाना मत खिलाओ, अल्लाह का नाम लेकर के खाना खिलाओ, रहमान का नाम लेकर के खाना खिलाओ। अगर ऐसे काम करोगे यकीनन खुदा का रहम करम नाज़िल होगा, तेरा बच्चा तेरी औलाद नेक बनती हुई नजर आएगी। वाह 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 वाह। तो मैं कह रहा था कंजूसी करनी चाहिए। बहुत बड़ा कंजूस था, बहुत बड़ा कंजूस। कभी गोश्त मछली नहीं खाता। जब शादी हो गई ना, 5 साल गुजर गए, खुद तो खाता ही नहीं था, बीवी कहती थी कभी गोश्त लाइए, चुप, मछली लाइए, चुप चुप, ये सब नाम मत लेना, ये फजूल खर्ची हमें पसंद नहीं। बोला तब, बोला आलू बनाओ, बैंगन बनाओ, ओ सुबह आलू, दोपहर आलू, शाम आलू, खा लिया आलू की सब्जी। बोला अच्छा। वो औरत पतली दुबली हो गई, बराबर घर में वहां अपने बाप के घर खाने की आदत थी ना। जब घर गई, वो मैके गई ना, तो उसका बाप तो दुनिया में था नहीं, माँ तो दुनिया में थी नहीं, भाई था, 2 भाई। बोले बहन इतनी दुबली पुतली हो गई, खाती नहीं थी क्या? बोले रोने लगी, क्या बताए, जब से गए तब से आज तक गोश्त देखने को नहीं मिला, मछली देखने को नहीं मिली, खाने को क्या देखने तक नहीं मिली। बोला क्यों? बोला गोश्त खाने, तो बोला ये फजूल खर्ची है। बोला अच्छा एक काम करना, शाम को हम लोग आते हैं, परसों से रोजाना गोश्त वे चलेगा। बोला कौन सा क्या काम कीजिएगा? बोला ये लेते जाओ, ये ताबीज भी बोले ना जरा, हाँ वो ताबीज नुमाई टैबलेट दिया, बोला लेते जाओ, रात में जब ये खाना खा ले उसके बाद में ये पानी में दे करके उसको पिला देना, उसके बाद तब तक हम लोग आते हैं ना, फिर हम लोग समझा देंगे। हाँ वो गई, फिर मैं के वो ससुराल गई, और उसके बाद में वो चीज उसमें डाल के उसको पिला दिया, और जब पिया तो बेहोश हो गया, उसको कुछ पते नहीं। तब तक ये दोनों भाई उस औरत के पहुंच गए। बोला ठीक है, उसको सफेद कपड़े में लपेट दिया, सफेद कपड़े में जिस तरह कफन पहनाते हैं ना, लपेट दिया पूरा, और उसके बाद एक कोठरी में ले लिया, एकदम अंधेरे कोठरी में, और ले जा करके उसको लेटा दिया। तो थोड़ी देर के बाद जब उसकी नींद खुली, वो होश आया ना, तो दिखा रहे हम कपड़ा में लिपटा हुए हैं, बहुत गौर से देखत, लगता है रे, लगता है हम मर गए हैं, क्योंकि कफन पहने वाला लगता है हम मर गए हैं। तब तक ये बगल में दोनों खड़ा था वहां ना, मारा इधर से एक फाइट, इधर से एक हाथ इधर से लगा। बोला आप लोग कौन हैं? बोला मेरा नाम मुनकर है, इसका नाम नकीर है। बोला क्यों? बोला जल्दी जल्दी तुम मर गया। बोला मर गए हैं? बोला हाँ। बोला जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दो। बोला बोलो क्या क्या सवाल है? बोला कि नहीं, वो सवाल पर सवाल करने लगा, मन रब्बू का, माँ दीन, मन रब्बू का। वो जवाब दे दिया, मरा नहीं था, मरता तो कुछ खा भूल वो करता, मरा हुआ था नहीं, उसको तो मालूम था जवाब ना। ओ जवाब दीजिए, क्या मन रब्बू का? कहा रब्बी अल्लाह, माँ दीनू का, दीनी अल इस्लाम, माँ कुंता तकुल फिशाने हाज़िर रजुल, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिया। आप लोग सोचा कि अब हम ही लोग फंस गए। बोला फौरन 3 सवाल के बाद चौथा सवाल दाग दिया कि बताओ दुनिया में तुम क्या खाता था? दुनिया में तुम क्या खाता था? बोला हम तो एकदम शाकाहारी, सीधा साधा, हम तो खाली सब्जी खाते थे। बोला मारो इसको, मारो, ये गोश्त क्यों नहीं खाता था? अब उसके बाद धक्का धक दोनों तरफ से देना शुरू, भाई छोड़ दो मुझे छोड़ दो। बोला नहीं, तुमको अल्लाह ने दौलत दिया, इतना पैसा दिया, मालो जर दिया, तो तुम खुद खाता क्यों नहीं था? अल्लाह की दौलत की तूने नाफरमानी कर दी, अल्लाह की नेमत की नाफरमानी क्यों नहीं खाया? वो मारते मारते बहुत देर तक मारा, और उसके बाद में फिर कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी दो। तो एक टैबलेट घोल के पहले रखा था, जैसे बोला पानी पिला, वैसे उसको पानी पिलाया, फिर वो बेहोश हो गया। उसको उठा पुठा करके बेड पर ला करके सुला दिया, कपड़ा उपड़ा खोल दिया। अब उसकी जब आँख खुली है सुबह 7 बजे, तो उसकी बीवी आती है, वो लोग तो चले गए, बीवी आती है, कहते उठ गए, उठिए, मुँह हाथ धोइए, रोटी पका लिए, जा रहे हैं आलू सब्जी बनाते। बोला चुप, आलू का नाम मत लेना। बोला क्यों? बोला आलू का अजाब बहुत सख्त है,
आलू का आजाद बहुत सकता है, आज के बाद सिर्फ गोश्त मछली बनेंगे। तो पता चला, तब उसको समझ में आया कि कंजूसी क्या होती है। ज्यादा कंजूसी मत कीजिए ना, कोई पैकेट मार लेगा, अफसोस करते रह जाइएगा। इसलिए जाकर के इन शोरा हजरात से मिलते रहिए और दुआ लेते रहिए। अब थोड़ी देर इधर तवज्जो रखें, जाग रहे हैं ना सभी लोग, जाग रहे हैं ना कि मरहुमा को सवाब मिले, मकसद यही है ना। अरे माँ जनाबे मोहम्मद मुख्तार साहब, जाहिद साहब, आबिद साहब और इन लोगों की माँ क्या होती मालूम है? एक शेर सुने हुजूर, इजाजत है जनाबे मोहम्मद कमरुल साहब। कहाँ है हमारे चचा? माशाल्लाह, अल्लाह सलामती अता फरमाए। माँ क्या होती है? एक शेर में पढ़ो, सुनेंगे? सुनने के लिए तैयार है? हाँ, खाली सुनबे कीजिए, कुछ करना नहीं आप लोगों को, खाली सुनिएगा। सुनेगा ना? हाँ माशाल्लाह जी, इस समय तुम लोग तैयार हैं। हाँ, सुने थोड़ी देर तवज्जो दे। हाँ सुने कि दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है। दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है। माँ ऐसी हंसती है जिनके कदम के नीचे जन्नत है। दुनिया जिसको माँ बरकत है, माँ ऐसी हंसती है जिनके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया। माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया। खास वली और पीर पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया। खास वली और पीर पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया। इसको थोड़ा कम रखिएगा, हम शायर नहीं हैं, इसलिए इको हम नहीं ठीक पढ़ते हैं। इको में कुछ समझे में आएगा, लोग समझ पा रहे हैं? इको में खाली करके तो हाँ भी ठीक नहीं है, वरना एक तो ऐसे थे, एक थे वो क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा आदमी तो खाली हाँ करने नहीं होगा, समझ के हाँ कीजिएगा। हाँ अभी देखते नहीं, अभी शादी ब्याह की जब बारी आती है हजरात, तब देखते हैं कि नहीं लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। बोला हमको हजरात, बोला हाँ, तब सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत से? बोला हाँ सब ठीक है, तो थोड़ा देखिएगा। क्या देखेंगे रे? हम अंधा है क्या? नहीं देख रहे, देख तो रहे। बोला नहीं, इन साल बड़का बाबू के बेड़ा पार कर देंगे। कौन सी बेड़ा पार कर देगा रे? उसको जहन्नम में धकेलेगा, जन्नत में रे? कहाँ ले जाएगा बोल? बोला ना 3 साल उसका लगन उठाने वाले हैं। अच्छा हाँ बढ़िया बोला हाँ, तो वही थोड़ा देखिएगा, लड़की देखिएगा, लड़की उड़की देखिएगा। हम बोला अच्छा लड़की देखिएगा, उड़की क्या होता है? उड़की बोला नहीं वही देखिएगा। बोला लड़की कैसी चाहिए? मौलाना ताबिश साहब ने कहा कैसी लड़की चाहिए? बोले लड़की पढ़ी लिखी हो, उर्दू, अरबी, फारसी, नमाज रोजा वगैरह जानती हो, कुरान पढ़ना जानती हो, और ज्यादा नहीं इंग्लिश भी कुछ बोल लेती हो, वह मैट्रिक इंटर हो। अच्छा हाँ, और लड़की लेकिन लंबी हो और एकदम खूबसूरत हो, एकदम सुपर वाइट। अच्छा लंबी लड़की चाहिए? बोला हाँ। कितनी लंबी? बोला 6 साढ़े 6 फीट। अरे उसको पुलिस में भर्ती करेगा क्या? इतनी लंबी लड़की को? हाँ इतनी लंबी और खूबसूरत लड़की होनी चाहिए। अच्छा ठीक है देखते हैं, खूबसूरत मुकम्मल गोरी लड़की चाहिए, सफेद गोरी। अच्छा लड़का को देखिए हड़िया पेंदिया। अरे इतना ब्लैक मेल के साथ में क्या करेगा रे? ब्लैक मेल के साथ सुपर वाइट का क्यों खेल होगा? ये क्या मतलब? बोला नहीं हजरत, काला है तो क्या हुआ, सोना कटोरी में तो भीख मिलिए जाएगी। अरे भीख मांगा, अजीब भीख मांगा भी है। हाँ कहता लड़की भी खूबसूरत, कोई डिमांड कोई मांग। बोला ना कुछ नहीं,
कोई डिमांड नहीं। मतलब वाह, बहुत नेक आदमी है। ऐसी एक साहब की बात होने लगी, लड़की पसंद आ गई, हाँ लड़का भी पसंद है। अच्छा बताइए कोई डिमांड? बेटा के बाप ने कहा ना, कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं। बोला अच्छा लड़का क्यों पूछते हैं कोई डिमांड है? बोला उनको क्या पूछिएगा, हम बता रहे ना मेरा कोई मांग नहीं, ना पैसा ना रुपया ना साजो ना सामान। बोला बहुत नेक आदमी है जी, हाँ यकीनन बेटा बाप हो तो ऐसा हो। बोला तो ठीक है, तो कागज उगज बनावे? बोला हाँ बना लीजिए ना। बोला तो एक आखिरी मतलब पूछ रहे हैं, लड़का को पूछ लिए ना? बोला हाँ वो तो एक दिन लड़का वैसे बोल रहा था, हमारे तरफ से कोई मांग नहीं है। लड़का बोल रहा था कि घर में अपाची है, ग्लैमर है, प्लाटिना है, पैशन प्रो है। बोला तो सब है, ये है वो हमको कल सुना रहे जिन्हें वह लड़का कह रहा था बुलेट नहीं है। बोला बुलेट नहीं मतलब जब है तो लड़का को थोड़ा खुश कर लीजिएगा, अब की कौन चीज मांगेगा? बोला कोई मांग नहीं है, तो बुलेटवा मांगिए लिए तब बेटिया पक्का जब मांगेगा क्या मांगेगा? याद रखो मांग मांग, मैं कहाँ कहता हूँ मत मांग। मांग क्यों मांगता है 1 लाख, क्यों मांगता है 1.5 लाख, क्यों मांगता है 2 लाख? मांगना है तो मांग, खूब मांग, करोड़ों का करोड़ मांग, लेकिन बेटे के बाप से मत मांग। अरे मांग तो तहज्जुद की नमाज पढ़, और नमाज के बाद दुआ हाथ उठा के मांग, इशा की नमाज पढ़ हाथ उठा के मांग, फजर की नमाज पढ़ हाथ उठा दुआ के लिए और मांग, अल्लाह से मांग। कभी गौसे बंगाला की तरफ रुक कर ले, कभी ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारगाह में इल्तिजा कर ले, कभी हजरत गौसे आजम की बारगाह में इल्तिजा कर ले। अरे वलियों से मांग, नबियों से मांग, खुद खुदा की जात से मांग। अगर अल्लाह राजी हो गया, मुस्तफा मेहरबान हो गए, तुझे इतनी दौलत मिल जाएगी, तुम्हारी जात पूछने खाती रहेगी, दौलत खत्म नहीं होगी। मांग, बेटी के बाप से मत मांग, अल्लाह वाला से मांग। वाह वाह वाह, मांग जितना मांग। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह। अच्छा एक बात दूसरी तरफ जा रही है, मेरा टाइम खत्म हो रहा है ना? खत्म हो रहा है आज, टाइम खत्म नहीं होगा। कब खत्म होगा? 40वां। हाँ 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 माशाल्लाह, बहुत खुश है सब लोग, और यकीनन ये सब बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। कभी जनाजा नमाज पढ़े? अरे पढ़े ना जनाजा नमाज? नहीं पढ़े? पढ़े ना? हाँ ये सब लोग उधर वाले कुर्सी वाले लोग पढ़े जनाजा? माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है, ये लोग जनाजा नमाज पढ़े। कितनी रिकात पढ़े? 15 रिकात के 17 रिकात? बोले 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 कितनी रिकात पढ़ते हैं? बोला ये सब टेंशन हम लोग नहीं लेते, वो कितनी रिकात है कि क्या है नहीं, वो सब टेंशन नहीं लेते हैं। बोला कौन लेगा? बोला इमाम साहब। बोला क्या है? बोला फ्री रखते हैं क्या? पैसा देते हैं, तनख्वाह देते हैं, इमाम साहब जाने। हाँ इमाम साहब, हाँ और वैसे भी सही बात है, इमाम ही बताए। इमाम साहब के पास उठा के ले आएगा, मौलाना चले बड़ा सवाल कर दे, चलिए इमाम साहब के पास। इमाम साहब इनको बता दीजिए तो जनाजा में कितनी रिकात? अरे बकवास, इमाम साहब से कहते जनाजा में। इमाम साहब ने कहा जनाजा में रिकात नहीं है। बोला वो तो हम जानते भी थे, लेकिन हम लोग पहले आगे बढ़ेंगे, जब इमाम आगे बढ़ता है हम लोग आगे नहीं बढ़ते। इमाम साहब बता कितनी रखा? इमाम साहब बता। अरे आलम तो ये अपने इलाके का है, जनाजे की नियत भी याद है। जनाजे की नमाज की जब जनाजे की बारी आती है, जनाजे की नमाज के लिए जब सफे सीधी कर दी जाती है, अजीब हालत देखिएगा, अजीब हालत है। सफे सीधी हो गई, इमाम साहब खड़े, ओ जनाजा सामने रखा, उसके पीछे इमाम साहब है, और उनके पीछे ये सारे जनाजे में ये हाजिर है, ये सारे मुक्तदी हैं। इमाम साहब ने कहा इजाजत है जनाजा पढ़ाऊं? इजाजत है। तब तक उधर से हजरत हजरत रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। वो देखिए 2 आदमी बेचारा दौड़ते हुए आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, ए जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ करा, और रुक गया। वो 2 आदमी जब तक हाथ के जल्दी जल्दी आया, सब में लगा, तब तक देखा इधर से 6 आदमी दौड़ के आ रहा है। रुक जा उन लोग को भी आने, उनको भी इंतजार करते। तब तक उधर से आवाज दे रहा है रुकिए रुकिए, आ रहे हैं रुकिए। तो उधर से भी 3 आदमी आ रहा है। ये देखते देखते कभी कभार ऐसा होता है 10 से 15 मिनट गुजर जाता है। होता है ऐसा नहीं? बोलो होता है ना? अरे बोलो भाई ऐसा होता है कि नहीं होता? कोई झगड़ा होता है?
कोई लड़ाई होती है, कोई गुस्सा गुस्सी, कोई मारा मारी, कोई धक्का मुक्की। लेकिन अगर सब लोग आ जावे और कहीं 2 मिनट इमाम साहब लेट आ गया तब सब लोग सब लगा के खड़े हैं। अरे इमाम साहब कहीं 2 मिनट लेट आए। कहाँ है मौलाना साहब, हाफिज साहब कहाँ है? अरे किधर है? कहाँ आया? अभी तक तो आया नहीं। तब तक देखा इमाम साहब उधर से आ रहा था। ए सदर साहब, सदर साहब, देखिए देख 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 देख, उसको कोई टेंशन नहीं है। क्या मतलब है? खाता है, सोता है। अब जितने मुंह उतनी बातें। और उसके बाद दूसरा आदमी चुप रहो, आने दो। जैसे इमाम साहब आया ना, सब लोग ऐसे देखेगा आंख फाड़ के, लगता है मुंह की तरफ से नहीं आंखिए की तरफ से लील जाएगा। हाँ, निकल जाओ, करीब आया जैसे इमाम साहब पढ़ाऊं, तब तो दूसरा कहेगा कहाँ थे, कहाँ थे इतनी देर, कहाँ थे? तब तक उधर से सदर साहब की फालतू बात बोलते हैं, चुप रहिए, पढ़ाने दीजिए, पढ़ाने दीजिए। चलिए ना जनाजा पर इसका हिसाब इसका हिसाब किताब हो जाएगा। हाँ अच्छा, इसके हिसाब के चक्कर में लगा है। कभी ये ख्याल किया कि जो आगे रखा उसका हिसाब क्या होगा? उसके हिसाब के फिक्र नहीं है, इमाम साहब के हिसाब के फिक्र है। हमने कहा कि लोग माशाअल्लाह इमाम साहब के फिक्र में लगे, इनका हिसाब कर देंगे। पहले अरे उनके बारे में सोच, एक दिन तू भी इसी तरीके से पड़ा रहेगा। आज तो आलम ये है, जब इमाम नया नया आता है ना तो मत पूछिए। इमाम साहब अगर जुम्मा में बढ़िया खींचतान के नाम शरीफ पढ़ दिए, बढ़िया तकरीर कर दिए, हाँ कैसा इमाम है? बोला इमाम इस मर्तबा जो इमाम आया है अनठकान पढ़ल है। अनठकान क्या था? बोले बहुत ज्यादा पढ़ल है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, बहुत पढ़ा। नहीं इमाम रहेगा तो यही रहेगा। गली में भी गुजरता है, दूसरे मोहल्ले वाला पूछता है कि इमाम कैसा? बोला बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा इमाम है। और उसके बाद 3 महीने के बाद में फिर पूछा जाए इमाम साहब कैसे? खत्म। अभी ये 3 ही महीना खत्म कैसे हो गया? और 4 महीने के बाद में कहता कि नहीं ये इमाम चलने लायक नहीं है, इमाम चलने लायक। अबे लंगर कैसे हो गया नहीं चलने लगे? तुम कैसे जान गया नहीं चलने लगे? कहता है कि इमाम ये चलने लायक नहीं है। कोई कोई कहता है ना 6 महीना के बाद इसकी कैरत ठीक नहीं है। हाँ इसकी कैरत ठीक नहीं है। अच्छा 6 महीना पहले कैरत ठीक है, 6 महीना बाद अब कैरत खराब है। हाँ 6 महीना पहले तू भी नहीं ठीक था, अब भी ठीक नहीं। इमाम की बेहुरमती करने वालों, इमाम की बेइज्जती करने वालों, इमाम की तौहीन करने वालों, इमाम की बुराई करने वालों, पढ़ते हो नमाज में तुम सजदा भी किए, रुकू भी किए, रुकू में सुभान रब्बी अल-अज़ीम, सजदे में सुभान रब्बी अल-आला पढ़ते गए। क़याम में खुदा की हमदो सना है, कभी सूरे फातिहा है, कुरान की आयतों की तिलावत है, जिससे करके अल्लाह को राजी करने की नियत लेके हम मस्जिद में दाखिल हुए। हम अल्लाह को राजी कर रहे हैं, लेकिन याद रख ले सजदा करके बाहर निकले, फजर पढ़ के बाहर निकला, ज़ोहर पढ़ के बाहर निकला, असर मगरिब पढ़ के बाहर निकला, जुमा ईदैन पढ़ के बाहर निकले, लेकिन याद रख ले ये नमाज पढ़ने के बाद तू ही बाहर निकले। अगर इमाम की बेइज्जती की, इमाम की ग़ीबत की, इमाम की बुराई की, इमाम की मुखालिफत की, याद रख ले ये नमाज़ें तेरे मुंह पर मार दी जाएगी। ऐ लोगों जिसे बुरा समझो उसकी इक्तिदा दुरुस्त नहीं, और जिसकी इक्तिदा की जाए गोया कि हमसे उससे सबसे आला बेहतर वही है। इमाम की इज्जत करो, इमाम का एहतराम करो। अभी आपने मुफ्ती साहब किबला मुफ्ती फैज़ुद्दीन साहब आपने समाप्त किया है कि जिसने उलमा की इज्जत की गोया कि उसने मदीने वाले मुस्तफा की इज्जत कर लिया। वाह 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 वाह, अपने इमाम की इज्जत करो, अपने इमाम का एहतराम करो, अपने इमाम की ताजीम करो। आज तो 3-3 महीना 6-6 महीना। हजरत आप यहाँ के इमाम साहब हैं? ये 37-38 सालों से यहाँ के इमाम है। पहले ऐसा इमाम है जो इतने दिनों तक 37-38 साल 38 साल 38 साल 38 साल यहाँ का इमाम है। हमारे बाप ने बताया था कि उम्र तुम्हारी 38 साल नहीं हुई, मैंने हमारे पैदा होने से पहले
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, यहाँ का ये आदमी लोग आंधर है? बोलिए बोलिए, आंधरा तो नहीं है, आंधा आदमी नहीं है, फिर भी 38 साल से रखे हुए। अंधा नहीं है, और अंधा भी है तो नबी की इश्क को मोहब्बत में अंधा। नबी की इश्क के लिए आंख की जरूरत, बिनाई की जरूरत, वहाँ तो दिल की जरूरत है। हम लोग इमाम गोया की ये मोहल्ला वाला कह रहा है, हम लोग इमाम को आंख से, जाहिरी आंख से नहीं देखते हैं, दिल की आंख से देखा करते हैं। आय हाय, गोया की पता चलो इमाम भी अच्छा है, मुक्तदी भी। मुक्तदी अच्छा नहीं है? मुक्तदी अच्छा है ना? तनख्वाह खुद देते कि नहीं देते? 15,000। बोला ये सब मत पूछिए। और 30 साल में अगर 50% करके आदमी बढ़ाएगा महीना, साल में अगर नहीं ज्यादा तो 300 रुपया साल में भी बढ़ता, तो अभी तनख्वाह कितनी रहती जोड़ लीजिए 38 साल में। लेकिन नहीं, आज इमाम की तनख्वाह भी आपने कम कर दिया, हमने कम कर दिया। हमारे गांव में इमाम, आपके गांव में इमाम, इमाम के बगैर मोहल्ला चलेगा? अरे जोर से बोलो, चलेगा? इमाम जरूरी है। सबकी तनख्वाह, मौलाना साहब जो है इमाम साहब है, चाहे हाफिज साहब है, इमाम साहब है, उनकी तनख्वाह 5,000। हाँ, नया नया इमाम आया, तनख्वाह कितनी? 6,000। 6,000 ठीक है, रहना पोसा पड़ता है तो रहिए, न दूसरा आ जाएगा। तब बताइए 6,000 में इमाम रखिएगा और आपने कितना कमाते? 20,000 25,000। और कभी कभी कह भी देता है मौलाना साहब आपका 6,000 है ना, लेकिन आपके 6,000 में बड़ी बरकत है। हमने वो 20,000 में बरकत नहीं है। हाँ? एक शख्स इसी तरह बोला, हम बोले एकदम कोई टेंशन नहीं लेना, आपको और इमाम साहब में काफी मोहब्बत है। बोला बहुत मोहब्बत है। बोला हजरत ये बरकत वाला 6,000 उसको दे दीजिएगा और 20,000 बगैर बरकत वाला आपको दे देगा। बोला नहीं नहीं, ये सब काम कहीं करेंगे, ये सब टेंशन नहीं लीजिए। ऐसे भी लोग होते हैं। लोग हो, उलमा की इज्जत करो, इमाम की इज्जत करो, बुजुर्गों की ताज़ीम करो। एक शेर में पढ़ा था, देखिए अब शायर इस्लाम हजरत कारी शाहनवाज हसन साहब, नारा लगा लीजिए। शायर सुन्नत मलिकुल शुरा मोहतरम जनाब शाहनवाज हसन हबीबी, इनका ताल्लुक उड़ीसा शरीफ से है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर अहले सुन्नत मोहतरम जनाब शाहनवाज हसन हबीबी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब थोड़ी देर 2-4 मिनट और सुनने के लिए तैयार है? अरे सुनने के लिए तैयार है तो पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं वो शेर पूरा कर दूं कि दुनिया जिसको माँ कहती है, जात बड़ी बाबरकत है, माँ ऐसी हंसती है जिनके कदम के नीचे, अरे जोर से बोलो, कदम के नीचे जन्नत है। और माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया, माँ ने अपने खून जिगर से दुनिया को सैराब किया। गौस वली और पीर पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया, गौस वली और पीर पैगंबर सबको माँ ने जन्म दिया। कि माँ ही घर की रौनक है, माँ ही घर की रौनक है, माँ ही घर की रौनक है, माँ ही घर की जीनत है, माँ ऐसी हंसती है जिनके कदम के नीचे जन्नत है। या जिनकी माँ दुनिया से चली गई उनसे जाकर के पूछो, जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत नहीं। कभी उनकी अहमियत तो देखो। हाँ, बाजार से 4 भाई है, चारों अलग है, बाजार जाएगा और वहां से जब शाम को आएगा ना, काम करके आएगा, मजदूरी करके आएगा, मेहनत करके आएगा, और शाम को आया तो अपने बाल बच्चों के लिए ये सिंघाड़ा, ये पकौड़ी, ये समोसा, ये रसगुल्ला, ये मिठाई सब पॉलिथीन में लेकर के हिलाते ढुलाते आएगा। और जैसे दरवाजे पर आएगा कि देखेगा बूढ़ा बाप इधर है, बूढ़ी माँ इधर है, तो सीधे पॉलिथीनिया घूम के इधर, और इधर से अंदर सीधे दाखिल, अंदर दाखिल, ताकि माँ ना देखे। और वो भी देखिए ये नौजवान बुढ़बाक, अब मैं लेके गया कहाँ, अपना बेटा को दिया, अपनी बेटी को दिया, अपने बीवी को दिया, और वो भी औरत देखिए अंदर में क्या कहती है, रे बेटा
अंदर में खा लो, दादा बाहर में, दादी बाहर में कहीं देख ना ले तो वहीं अंदरे में बाल बच्चा को वो औरत खिला देती है। हम कहते हैं खूब खिलाई, अंदर में खूब चौरा चौरा के खिला, खूब खिला, मिठाइये खिलाएगी, पॉलिथीनिया नहीं खिला देगी। पॉलिथीन तो बाहर फेंकेगी ना। तो जो मां 9 महीना अपने पेट में बच्चे को रखे, 5 महीने बच्चे की उम्र जब पेट में हो जाती है तो माँ को पता चल जाता है कि बच्चा जिंदा है कि नहीं, चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है कि नहीं। जब पेट के अंदर की हरकत को माँ समझ जाती है तो बाहर में पॉलिथीन फेंकोगे तो माँ को पता नहीं चलेगा कि पॉलिथीन में आया क्या था। जैसे बाहर फेंक दोगे, अगर उसमें चींटी लग गई तो समझ लेगी माँ की बेटा मिठाई लेके आया था, और अगर कहीं चींटी नहीं लगी, खाली पॉलिथीन चमक रही है तो माँ समझ जाएगी बेटा पकौड़ी लेके आया था, कुछ तो लाया था। माँ को पता चल जाएगा। माँ की इज्जत करो, माँ का एहतराम करो। अरे जब तक माँ हम इज्जत नहीं करते, लेकिन जब दुनिया से माँ जाती है तब देखो, जाकर उनके दिल से पूछो जिसकी माँ मर जाती है, जाकर उनके दिल से पूछो जिनकी माँ मर जाती है। मन का आंगन दिल की दुनिया सब सुना कर जाती है, जाकर उनके दिल से पूछो जिनकी माँ मर जाती है, जाकर उनके दिल से पूछो जिनकी माँ मर जाती है। मन का आंगन दिल की दुनिया सब सुना कर जाती है, सब सुना कर जाती है। कि माँ के आंचल के साए में, माँ के आंचल के साए में, माँ के आंचल के साए में चैन सुकून राहत है। माँ ऐसी हंसती है जिनके कदम के नीचे जन्नत है। माँ ऐसी हंसती है जिनके कदम के नीचे जन्नत है, कदम के नीचे जन्नत है। माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की ताजीम करो, अपने माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप जिंदा है तब तक उनकी खिदमत करो, और माँ बाप दुनिया से रुखसत हो जावे तब भी उनकी खिदमत करो। और उनकी खिदमत क्या है? अगर माँ दुनिया से चली गई, बाप जिंदा है। मुख्तार भाई, अब्बू है ना? अब्बू आपके हैं ना? माँ नहीं है, अब्बू। माँ नजरों के सामने नहीं है, बाप नजरों के सामने है। जब तक एक बात को, आखिरी बात को सुन लीजिए, जब तक आपकी माँ दुनिया में थी ना, जब इस बाप को पानी की जरूरत पड़ती और आपकी बेटी से, आपके भतीजी से, आपकी बीवी से, आपके भावों से, आपके बहू से, आपके घर वाले से पानी मांगा और पानी नहीं दिया, वक्त पर खाना ना मिला, वक्त पर पानी ना मिला, इनका दिल फटा, इनका दिल फटा। काश मेरे हाथ में ये ताकत रहती तो अभी खुद में पानी गर्म करके ले आता। ये दरवाजे पर बैठ के, अपने घर में बैठ करके वो दिल इनका टुकड़ा टुकड़ा हो गया, गम से आंख से आंसू टपकने। इतने में आपकी वो बूढ़ी माँ आ गई। माँ गई, देखा अपने बूढ़े शोहर को, पति को, आंख में आंसू। बोला क्यों रो रहे? बोला आज तेरी पोती को मैं पानी मांगा, वो पानी नहीं दी। आज तेरी बहू को पानी मांगा, वो पानी नहीं दी। तेरी बहू में पानी नहीं दी। तो उस वक्त आपकी माँ ने क्या कहा था मालूम? आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं जिंदा हूँ, मैं अपने हाथों से तुझे पानी दूंगी। बोलो सुभान अल्लाह। उस वक्त इनका दिल भर आया कि चलो कोई नहीं है, हमारी शरीके हयात तो है। उस वक्त अपने दुख को उन्हें सुना करके अपने दिल के बोझ को हल्का कर लिया करता था। लेकिन आज आपकी माँ नहीं है, इनकी बीवी नहीं है। आज अगर इन्हें कोई तकलीफ होगी ना, तो अगर इन्हें पानी की जरूरत पड़ी, पानी ना दिया, खाने की जरूरत पड़ी, वक्त पर खाना ना दिया, कपड़े की जरूरत पड़ी, वक्त पर कपड़ा ना दिया, तो याद रख ले हमें यार, इनको तकलीफ कम होगी, इससे कहीं ज्यादा तेरी माँ की रूह को तकलीफ होगी, और तेरी माँ की रूह तड़पेगी और यही कहेगी, ए मौला, मैं मौला जिसे मैं दुनिया में खुद भूखी रह के अपने पति को खिलाया करती थी, आज मेरा पति दुखी है मौला, उसकी तू देखभाल कर और उनकी रूहें तेरे दरबार
दरवाजे पर आएगी, कहेगी मेरे बेटे मैं तो दुनिया में ना रही, लेकिन मेरे दिल को तूने धड़का दी, मेरे दिल को तूने टुकड़े टुकड़े कर दिया, मेरे कलेजे को तूने छलनी कर दिया। तो भाई जो इस जिंदगी घर में गुजर गए, अब मैं तेरा बाप यहाँ कब रोएगा, तेरी माँ वहाँ ज्यादा रोएगी। अगर चाहते हो कि बाप भी खुश रहे कब्र में, माँ की रूह भी मसरूर रहे कब्र में, बाप भी खुश रहे इस दुनिया में, तो बाप की इतनी इज्जत करना कि देखने वालों के सामने कहना आज अगर मेरी माँ नहीं है तो कोई कब नहीं है। अब मैं यही आज से मेरी माँ भी यही है, मेरा बाप भी यही है, जो भी कहो हमारी जन्नत भी यही, हमारे लिए जन्नत का दरवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कभी अपने माँ बाप, आज ये बाप है ना, कभी इन्हें दुख ना देना। आज जो 40वां कर रहे हैं आपने, सिर्फ देखा कि 40वां मत करें कि हमने माँ का 40वां कर दिया फिर उसके बाद माँ को भुला दिया। याद रख, वक्त मिले या ना मिले, हफ्ता में एक दिन जुमा तो पढ़ते होंगे ना? नहीं, आप लोग जुमा भी नहीं पढ़ते? अरे बोलो भाई, पढ़ते हैं ना? जुमा पढ़िए। जुमा के बाद जिनके बाप कब्र में है, जिनका दादा कब्र में, जिनकी माँ कब्र में, जाए कब्रिस्तान में, हफ्ता में एक दिन मुलाकात के लिए जाए, और जाने के बाद वहां जाके कहा अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर। क्या बोलोगे? जोर से बोलो, क्या बोलोगे? हाँ हाँ हाँ, वहां माँ की रूह है, माँ कहेगी, माँ की कब्र है, माँ कहेगी वालेकुम सलाम। कल माँ जिंदा थी, आप सलाम करते थे, वो जवाब देती थी। आपने कहा माँ सलामत रहो, सलाम अलैकुम, माँ सलामत रहो, वो बोली वालेकुम सलाम, तुम भी सलामत रहो। आज माँ भी दुआ देगी, कब? जब कब्र में है तब भी तू जाकर के वहां सलाम तो कर, जाकर के दुआ तो ले, वहां जाके इस्तिग़ासा कर, माँ मेरे लिए दुआ कर दे। कसम खुदा की, माँ की रूह भी तेरे लिए, बाप की रूह कब्र से भी तेरे लिए दुआ करती नजर आएगी। तुझे कामयाबी चाहिए तो उनकी खिदमत कर, लेकिन कब? दिखावे के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, मोहब्बत से, अकीदत से, प्यार से, उल्फत से। अगर ऐसी जिंदगी हम गुजारेंगे ना, हमारी दुनिया भी काम आएगी, दुनिया में भी हमारी जिंदगी का हमें कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी हमें कामयाबी मिलेगी। और अगर हमने सिर्फ अपने मौज मस्ती के लिए दिखावे का काम किया, जैसे अपने अभी देखते क्या होता है, जैसे ही बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल, ओ 40 दिन तक रोजाना। इस देहात में देखा, एक मजावर साहब को कह दिया, मजावर साहब ले 500 रुपया अगरबत्ती रोज ले जाके जला देना। कहाँ पे? वो रोजाना ले जाकर के अगरबत्ती कब्र पे जाकर के जलाता था। वो भी कब्र पे किधर, एकदम कब्र के वो सिरहाने मुड़िया था, सर तरफ एक गुच्छा अगरबत्ती खोस दिया। सोच रहा था अब कब्र में खसी अगरबत्ती खोसिए दिए हैं, हाँ अब माँ जन्नती हो गई, बाप जन्नती हो गया। अरे बकलोल, ये अगरबत्ती खोसने से कोई जन्नती होता है? आदमी अगरबत्ती पूरे बदन में लेके लहराए नहीं लेता, अगरबत्ती खोसने जन्नती होगा? तो बुराइयों से बचो, मोहब्बत करो, खुशबू लगाओ, आग मत लगाओ, खुशबू लगाओ। अल्लाह हम सबों को अमले खैर की तौफीक अता फरमाए, तमाम बलाओं से महफूज व मामून अता फरमाए, झूठ चुगली की बजना, बॉक्स की ना दुश्मनी, गुरूर तकब्बुर, घमंड से बचने बचाने की तौफीक अता फरमाए। वक्त का काफी हिस्सा गुजरा और इस वक्त जो है हिंदुस्तान ही नहीं, बैरून मुल्क जिनकी आवाज और जिनकी शायरी सुनने के लिए बेताबो बेकरार रहते हैं, वो शख्सियत आज आपकी स्टेज पर जलवा बहार है, उन्हें सुनना है। मैं नहीं चाहता कि मैं वक्त ज्यादा ले लूं और हजरत की शायरी आप कम सुन पावे, इसलिए उनकी शायरी भी आप हजरात सुनेंगे। फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला हाजिरी होगी, गुफ्तगू बाकी है, इंशाल्लाह मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। मुझे बोलने चलने में अगर कोई गलती, गुस्ताखी, भूल चूक हुई होगी, मौला उसे तो माफ अता फरमा। मैं तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैह। कलमे हक का मैं विर्द करूं, आप भी हुसूल बरकत के लिए कलमे हक का विर्द करके अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर कीजिए, जुबान को वज़ू दे दीजिए और पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह